तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे वोकेबलरी टूल्स चैनल पर। आज मेरा चौथा दिन है। आज हम सीखेंगे 10 पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वोकेबलरी वर्ड्स मीनिंग। रिलेक्टेंट, फर्स्ट वर्ड जो है वो है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, यानी मन ना होना। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई वॉज रिलेक्टेंट to go there. I was reluctant to go there. यानी मेरा वहाँ जाने का मन नहीं था। जब हम कोई काम नहीं करना चाहते तब रिलेक्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। वहीं पर दूसरा वर्ड हमारा जो आता है वो है, दूसरा वर्ड वल्नरेबल। वुलनरेबल है VULNERABLE। वुलनरेबल। वुलनरेबल का मतलब होता है कमज़ोर या आसानी से नुकसान पहुंचने वाला। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, चिल्ड्रन आर वुलनरेबल टू डिजीज़। चिल्ड्रन आर वुलनरेबल टू डिजीज़ यानी बच्चे बीमारियों के लिए ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यानी जैसे आप जानते ही हैं कि बच्चों को कोई भी बीमारी बहुत ही जल्द लग जाती है। उसी लिए यहाँ पर समझो दो वर्ड, आसानी से नुकसान पहुंचने वाला या तो कमज़ोर, ये दो वर्ड इस एक वर्ड में जो है निकल कर आते हैं। इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। ये वर्ड वीकनेस दिखाता है, ये तो आपने देख लिया, बराबर ये वीकनेस दिखाता है। उसके बाद जो है हमारा तीसरा वर्ड, एक मिनट, ये आप देखेंगे तीसरा जो वर्ड है वो है ट्रेम्बल। TREMBLE, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फेयर। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फेयर यानी वो डर से कांप रहा था। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ ये, जब हम डर या ठंड से कांपते हैं तब ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, समझ गए ट्रेम्बल का मतलब। उसके बाद इस पेज का जो लास्ट है फोर्थ, वो है फ्रेजिल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का भी बहुत आसान मतलब है, आसानी से आप समझ जाओगे। फ्रेजाइल का मतलब बहुत नाजुक। फ्रेजाइल का मतलब बहुत ही नाजुक। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस ग्लास इज़ फ्रेजाइल। दिस ग्लास इज़ फ्रेजाइल यानी ये कांच बहुत नाजुक है। ये कांच बहुत नाजुक है, इसका मतलब जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसे फ्रेजाइल कहते हैं। ठीक है, अब पाँचवें की ओर बढ़ते हैं, तो थोड़ा सेटअप करना पड़ता है इसका। तो पाँचवा जो है, जैसे कि आपके सामने आ जाता है, बीविल्डर्ड। बीविल्डर्ड, BEWILDERED, बीविल्ड। बी विल्डर्ड, विल्डर्ड, बीविल्डर्ड। ठीक है, बीविल्डर्ड का मतलब हैरान और कंफ्यूज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी लुकेड bewildered। शी लुकेड bewildered यानी वो बहुत कंफ्यूज्ड लग रहा था। ठीक है, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, तब हम bewildered होते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि वर्ड का आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप bewildered हैं। अच्छा, उसी के बाद आता है जो है छठा,
छठा आपके सामने आ जाता है जो है रिलाइव। रिलाइव, इसकी स्पेलिंग है RELIEVE, रिलाइव। देखो रिलाइव का मतलब होता है राहत देना, ठीक है। रिलाइव का मतलब होता है राहत देना। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं, दिस मेडिसिन विल रिलाइव योर पेन। दिस मेडिसिन विल रिलाइव योर पेन, यानी ये दवा तुम्हारा दर्द कम करेगी। जब दर्द या परेशानी कम हो तब ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं अगले वर्ड की तरफ। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे सामने जो है सातवां, जो है स्टूबर्न। स्टूबर्न, STUBBORN। देखो ऐसे भी ये बोल सकते हैं हम, STUBBORN। स्टूबर्न, स्टूबर्न का मतलब होता है जिद्दी। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, ही इज़ वेरी स्टूबर्न, यानी वो बहुत ज़िद्दी है। उसके बाद एग्जांपल देखेंगे, एक्सप्लेन किया हुआ जो है, जो अपनी बात से नहीं हटता उसे स्टूबर्न कहते हैं, ठीक है। अब आठवां आता है। आठवां जो है, आठवां हेसिटेट, HESITATE, हेसिटेट। हेसिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, सिंपल सी बात है, हिचकिचाना। फॉर एग्जांपल, डोंट हेसिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, यानी सवाल पूछने में हिचकिचाओ मत। जब हम अनश्योर होते हैं तब हिचकिचाया करते हैं, है ना। जब हम अनश्योर होते हैं तब हेसिटेट कहते करते हैं, हेसिटेट करते हैं, सॉरी। तो बढ़ते हैं अब। हाँ, नौवां है डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूर या परेशान, है ना, बहुत ज़्यादा मजबूर या परेशान। फॉर एग्जांपल, शी वाज डिस्परेट फॉर हेल्प, यानी उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी। ये वर्ड स्ट्रॉन्ग नीड दिखाता है। उसके बाद 10वें वर्ड की तरफ जाएंगे। 10वां है FASCINATE, फैसिनेट है। फैसिनेट मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित करना, बहुत ज़्यादा आकर्षित करना। फॉर एग्जांपल, दिस स्टोरी फैसिनेट मी, यानी ये कहानी मुझे बहुत आकर्षित करती है। जब कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगे तब ये वर्ड यूज़ होता है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, और साथ में कमेंट करके जाना अगर आपको अच्छी मोटिवेशन मिलती है और हर एक दिन नए वर्ड आपको सीखने के लिए मिलते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल।